जानते हैं कि जो चमार हैं, जो दुसाध हैं, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, वो नीच हैं और उनसे काम करवाएंगे और उनका मजदूरी भी नहीं देंगे और उस पर से मार के उनको जबरन मारेंगे और मार के मुआ भी देंगे। देखिए, काम भी करता है और पैसा भी मांगने जाता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, पसील तोड़ा जाता है और आरोप क्या लगाया जाता है कि ये डकैती करने हमारे घर में आता है। समझ लीजिए, एक ब्राह्मण के घर जो है वो ये लड़का डकैती करने चला जाता है। बताइए, उसके रहते हुए, उसके उपस्थिति में क्या कह रहा है कि मारेंगे गोली, अकेले में भेटा जाएगा तो। अकेले में गोली? हाँ, गोली मारेगा। हमने के चमार समझ करके हम के केस नहीं लेता है, नहीं आता है। मजदूरी मांगे थे तो कह रहा है कि हम चमार चमारिया को पैसा नहीं देते हैं। चमार चमारियों को कह रहा है कि हम पैसा नहीं देते हैं। हाँ, तुम क्या इतना हिम्मत कि तू हमारे द्वारी पर पैसा वही बोल मांग। रहा था। गाँव में चंदा करके भर्ती हो रहा क्या है। नाम है आपका? हमको नाम है टनमन देवी। चंदा उगाही करके भर्ती आप लोग करा रहे हैं? हाँ, चंदा उगाही हुआ है गाँव में। गाँव से पूछ लिया जाए, चंदा उगाही हुआ हाँ है। जी, आज चंदा उगाही हुआ है, बताइए आप लोग। हाँ, चंदा हुआ है। चंदा हुआ है भर्ती कराने के लिए? हाँ, भर्ती कराने। इस वक्त हम पटना जिला के बिहटा प्रखंड के कौन सा गांव है ये? श्रीरामपुर टोला में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इस देश में नाम मात्र के संविधान लागू हुआ है। नाम मात्र के इसलिए क्योंकि रोज जो है आए दिन दलितों पर अत्याचार होता रहता है। इससे पहले भी हम यहाँ पर जो है पटना जिला के बिहटा प्रखंड में हम रिपोर्टिंग कर चुके हैं दलितों के मामले में ही एट्रोसिटी आप देखे होंगे। लेकिन एक बार फिर इस देश में संविधान नाम मात्र का है क्योंकि इस देश में वास्तविक रूप से मनुस्मृति लागू है और मनुस्मृति के मानने वाले, जातिवाद को प्रैक्टिस करने वाले लोग जो हैं वो आज भी जिंदा हैं और वो उसी आधार पे जिंदा रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो चमार हैं, जो दुसाध हैं, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, वो नीच हैं और उनसे काम करवाएंगे और उनका मजदूरी भी नहीं देंगे और उस पर से मार के उनको जबरन मारेंगे और मार के मुआ भी देंगे। क्योंकि ये घटना जो है एक दलित व्यक्ति का है। जाता है एक ब्राह्मण जिसका नाम है नुनू पांडे, उसके घर में फर्नीचर का काम करता है और फर्नीचर का काम करते हुए जब काम समाप्त होता है, 1 महीना का काम समाप्त होता है, वो मजदूरी मांगने जाता है तो बोलता है कि आओ हम तुमको मजदूरी देंगे। और मजदूरी के नाम पर उसको इतना मारता है, उसको इतना पीटता है कि लिहाजा उस व्यक्ति का जो है पसली टूट जाता है, वो दर्द से कराह रहा है। इसके सारी जो है डिटेल्स है, वो जानकारी जो है हम उसी से बात करते हैं और उसके घर वाले जो हैं उससे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम लालू कुमार है। लालू कुमार जी। काहे लागू मारा है नुनू पांडे? मारा है पैसा मांगने के लिए। आप उसके पास काम किए थे? काम किए थे, मजदूरी मांगे थे? मजदूरी मांगे थे। हाँ। हाँ, मजदूरी मांगे थे तो कह रहा है कि हम चमार चमारिया को पैसा नहीं देते हैं। चमार चमारियों को कह रहा है कि हम पैसा नहीं देते हैं। हाँ, तुम क्या इतना हिम्मत कि तू हमारे द्वारी पर पैसा वही बोल रहा था मांगेगा। कि तुम्हारी इतना हिम्मत कि वो मजदूरी मांग रहा है तू। हाँ, तुमको इतना हिम्मत है कि तू हमसे पैसा मांग लेगा रे भाई। गाड़ी बांटने लगा हाँ। और मारने भी लगा। अच्छा। 4 साथी के भी बोला के मारने लगा। सबका नाम याद है जो 4 साथी था? 4 साथी को नाम नहीं याद है, लेकिन इसको याद है कि जिसको घर में हम काम कर रहे थे उसको याद है। देखिए, इस व्यक्ति का देखिए पेन कितना हो रहा है। ये जो है लगभग जो है वो टूट चुका है। अगर शॉर्ट नहीं होता तो दिखाते कि कितना है, कितना दर्द में करा रहा है। और ये बेड रेस्ट है, समझ रहे हैं? पड़े हुए हैं चौकी पर, उठने का नाम नहीं। देखिए ये कितना दर्द जो है वो, कितना दाग जो है उखड़ा हुआ है और बेरहमी से जो उसकी इतना मार, पैर जो है वो, छाती जो है वो, सिर इनका जो है वो पागला जो माइंडेड होता है ना, पगलाए की स्थिति में आ चुके हैं ये। पैसा नहीं है सर कि हम एडमिट हो सर। पैसा नहीं है आपके पास? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है कि हम एडमिट हो। हम भगवान भरोसे। आप ही हैं अकेले जो काम घर का जो जीविकापार्जन करते हैं? हम अकेले हैं। एक हमारे विकलांग बड़े पापा हैं। हाँ। उनको भी हम ही चलाते हैं। खाना खुराक उनके से भी भेंट कर लीजिए, नहीं है तो उनसे भी पूछ लीजिए। अब भगवान जाने कि हमके साथ क्या होगा, हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ, हम तो नहीं जानते। देखिए इनकी जो दर्द है वो दर्द बयान नहीं करता। आपका नाम क्या है? धाना देवी। आप कौन हैं? पत्नी हैं आप? हाँ, और ये आपका हस्बैंड है? हाँ, हस्बैंड है। आइए इधर आइए, थोड़ा लाइट में चलिए, थोड़ा हम लाइट में आ जाते हैं। क्या आप कह रहा था? क्या अभी जो मारने की धमकी दे रहा है? मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस प्रशासन के पास आप लोग केस करने गए थे? हाँ, केस करे गए हैं तो कहाँ धर के पकड़ केस नहीं हुआ है? केस हो गया है कदम। केस हो गया है? हाँ। रिसिप्ट चेक गया है? रिसिप्ट दिया है सब? नहीं दिया है। नहीं दिया है ना? हाँ। धमकी दे रहा है आज भी मारने का? हाँ, मारने के। क्या कह रहा है? कि मारेंगे गोली, अकेले में भेटा जाएगा तो। अकेले में गोली? हाँ, गोली मारेगा।
देखिए जो थाना प्रभारी है उनकी हैसियत देखिए, एक बार वो लोग जाते हैं तो लौटा देते हैं, दूसरे बार जाते हैं फिर भी लौटा देते हैं, और उसके बाद तीसरा बार जो आवेदन एक्सेप्ट करते हैं लेकिन केस जो है वो रजिस्टर नहीं होता है। देखिए पुलिस का काम है कि एफआईआर दर्ज करे चाहे कोई भी हो, लेकिन ये जो है एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी सूत्रों से पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन भी वो जो आरोपी हैं जो मारे हैं उनके साथ साठ-गांठ किए हैं, और वो लोग जो है वो क्रिमिनल माइंडेड के हैं, इसलिए उन पर केस नहीं दर्ज कर रहा है। पुलिस प्रशासन को ये संज्ञान में लेना चाहिए था कि भाई ये तो मजदूरी मांगने गया था, लेकिन आप क्यों नहीं ले रहे हैं? कहने के नाम पर सुशासन बाबू नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बिहार में जो है सामाजिक न्याय की और दलितों का ख्याल रखते हैं, लेकिन दलितों का ख्याल कौन रखेगा? आप पर आपके पुलिस प्रशासन है जो वो सुनवाई नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, और दिन दहाड़े कहीं भी मर्डर कर दिया जा रहा है, दलितों का मार के पसली तोड़ दिया जा रहा है, बेडेस्ट कर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है आपके कानों पर जीव नहीं रोंग रहा है, और उसके बाद जो है यह पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप किस हद तक गिर सकते हैं ये भरोसा नहीं कर सकते। क्या नाम पड़ेगा आपका बताइए? ऐसा थाना काहे लगे रहता है कि सबके मार के गरीब के सुनबे न करे, सवाले न थाना गरीब का नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। पैसा दे देता है, पैसा दे देता है, सब पैसा भर देता है सब, हमनी के चमार समझ करके हमनी के केस नहीं लेता है, नहीं आता है, गाली देता है चमार सियार कह के, तबाल गाड़ी देवे करता है, नहीं आता है, कार्रवाई नहीं करता है, पुलिस नहीं कुछ कहता है, दुआरी पर जा करके छेकन करते रहता है। करते रहो, दिन भर बैठा रहो, अपना वो काम करेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा भरत राम। कौन है आप? पापा है उनका। पापा हैं। हाँ। क्या हुआ था बताइए? काम उसके यहाँ कर रहा था 10-15-20 वर्ष से। हाँ। ठीक ना। हाँ। और जब हम कहे लड़का के हाँ। कि बेटा से लगन में जाना है, हाँ। हमरा दान दहेज लगे से हाँ। पैसा मांगी हो, हाँ। तो कहल कि ठीक है। तो उसको 4 बजे तक फोन करते रह गए। हाँ। नहीं आया। और उसके बाद में कहे कि हम आवी थी फिर, और उतने दिक्कत में हम चल गए हुआ अथी भी अथी हो रहा था बहू भात हुआ, हम चल गए हुआ से आए तो थोड़ा सा एजा पर देख न रहे थे, घेर रहे थे कि पानी में नमहा नहीं जाएगा। उसके बाद में तुरंत हम घेर ही रहे, तो एगो छोटा लड़का है वो आया दौगल, कहिस न कहा के अब मारले हवा ललुआ कहो मारले हवा। जब लाठी लेके हम पहुँचे तो लाठी तो हम छीना गया, छीन लिया सब लाठी छीना गया। अच्छा, जब लाठी छीना गया तो हम कहे कि तब हम ये सब 20-25 गो है। 20-25 गो था सब। हाँ, देखिए गैंग बनाकर पूरी तरह से साजिशन जो है वो मारा जाता है हत्या करने के लिए। बोलिए। हाँ, 20-25 गो था तो हम अकेले वो में क्या कर सकते हैं, बाकी पूरा लेकिन था 10 गो। कोई बोला नहीं। तो कहा इसके थाना में ले लेंगे, हम लेके चलिए थाना में। थाना वाला क्या बोला? थाना वाला कहा ना कि अरे तू अच्छी क्या करता है रे, मार के इसको मुआ लाया है, डकैती तुमको क्या किया है ये लड़का। वो कह रहा था कि हमारे घर में डकैती किया है, चोरी किया है। इसलिए इसको थाना पर पकड़ के लेके गया था। हाँ, थाना में लेके गया। देखिए काम भी करता है और पैसा भी मांगने जाता है, तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, पसली तोड़ा जाता है, और आरोप क्या लगाता है कि ये डकैती करने हमारे घर में आता है। समझ लीजिए एक ब्राह्मण के घर जो है वो ये लड़का डकैती करने चला जाता है। बताइए, उसके रहते हुए, उसके उपस्थिति में। हाँ, और उसके बाद में कागज पत्र पूरा छिटे हुए था। हाँ, और उसके बाद में क्या किया कि फिर वहाँ से थाना में से भाग गया। एक आदमी कहा, दरोगा जी कहे कि इसको धरो तो पहले रे मार के लिया हम वहाँ के। तो वो एक तरफ के भाग चला, सिपाही लगते रह गया। पुलिस क्या अभी पुलिस केस रजिस्टर किया है कि नहीं किया है? क्या बोल रहा है? नहीं किया है ना। आप क्या चाहते हैं कि रजिस्टर करे कि नहीं करे? हम मांगे कि हमको दीजिए। केस रजिस्टर करवाने के लिए आप बोल रहे हैं? दुख हवा दिए हैं, अभी नहीं किया है। नहीं किया। देखिए ये है बिहार के पुलिसों का हकीकत। केस जो है वो रजिस्टर करने के लिए उसको बनाया गया थाना पे। एक थाना इसलिए बनाया गया है कि आप कोई भी यहाँ पे आए आरोपी, आपको केस रजिस्टर करना है, लेकिन आप केस रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। क्यों? एक तो ये जातिवाद कर रहा है। आप जातिवादी नहीं है, आप भी जातिवादी हैं, और आप भी भेदभाव करके है वो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो एक केस रजिस्टर हो जाता और यहाँ के सारे आरोपी जो हैं वो जेल में बंद होते। लेकिन आपके लापरवाही की वजह से कभी भी इस दलित बस्ती में हत्या हो सकता है, मर्डर हो सकता है, फिर भी आप जो है हाथ पे हाथ धर के खड़े रहिएगा। समझ लीजिए। और इसका कब लड़का का मृत्यु हो जाएगा कोई नहीं जानता है, और इसका सारा जिम्मेवार जो है वो पुलिस प्रशासन होगा। अखनी भी अपोलो में है, अखनी भर्ती करना है हमको ले जाकर। अच्छा। हाँ, आपके पास पैसा नहीं है कि किसी तरह से भर्ती कीजिएगा? नहीं, पैसा नहीं, दवाइयों लगी पैसा। गाँव में चंदा करके भर्ती हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमको नाम है टनमन देवी। चंदा उगाही करके भर्ती आप लोग करा रहे हैं? हाँ, चंदा उगाही हुआ है गाँव में।
गांव से पूछ लिया जाए चंदा उगाई हाँ जी, आज चंदा उगाई हुआ है, बताइए आप लोग। हाँ चंदा हुआ है। चंदा हुआ है भर्ती कराने के लिए। हाँ भर्ती कराने के लिए। इनके कमाने वाले में घर में सिर्फ यही एक व्यक्ति थे, एक को है और कोई नहीं था। कोई नहीं है। बस मर जाने के बाद अगर कोई अप्रिय घटना हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेदारी लगाए घर का? कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं ना। तो कौन लेगा जी? कोई है ये नहीं है तो एक है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? एक वही लड़के है। पुलिस प्रशासन अगर ये लापरवाही करता है इसका जिम्मेवारी वो है, होगा अगर कुछ होगा तो पुलिस से होंगे आप क्या होंगे? पुलिस से होगा ना। तो आप क्या होंगे? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इस देश में संविधान लागू है, नाम मात्र का है, मनुस्मृति लागू है। मनुस्मृति कहा गया है कि दलितों का जो है, शूद्रों का, दलितों का, तीनों वर्णों का सेवा करना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का। और जो है ये भी कहा गया है कि अगर दलित जो है पैसा जमा करता है तो ब्राह्मणों का ये पैसा छीन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सुधार होगा तो ये उनके हिंदू धर्म के खिलाफ है, समझ लीजिए। कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है और इनका देहांत हो सकता है, इतना चोट पड़ा हुआ है, समझ लीजिए। उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो संज्ञान नहीं लेता है, दौड़ाता रहता है, आश्वासन देता है, आश्वासन के नाम पर ये थी करता रहता है, लेकिन फिर भी उन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। और जो है वो देख सकते हैं आप, दिखा दीजिए इस तरह के कि जो इनका घर है वो किस तरह के है, देखिए। और इधर भी दिखा दीजिए कि खंडहर की तरह। ये सामाजिक न्याय की कहे जाने वाली, देख लीजिए ये स्थिति जो है दलितों की है। आज़ादी के 75 साल बीत चुका है लेकिन दलितों की स्थिति आज भी वही है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ नाम के कहते हैं कि हम दलितों की स्थिति में बदलाव कर चुके हैं, लेकिन स्थिति आज भी उसी तरह बना हुआ है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि पता चले कि यहाँ पर जो घटना हुआ है, जो बिहटा जो है, पटना जिला का बिहटा प्रखंड जो है वो दलितों का कब्रगाह बनता हुआ नजर आ रहा है। हर एक दिन जो है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।